मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके परिवेश पुस्तक से अध्याय 8 मैं हूँ मधुमक्खी शीर्षक कहानी को पढ़ेंगे। बच्चों, इस कहानी में आप मधुमक्खी के बारे में जानोगे। मधुमक्खी कितनी मेहनती और परिश्रमी होती है और समूह में रहकर यानी मिलजुल कर किस तरह काम करती है। मधुमक्खी के शरीर के विभिन्न बनावट के बारे में भी आप जानोगे और मधुमक्खी किस तरह फूलों से शहद एकत्रित करती है। तो आइए बच्चों, इस कहानी से मधुमक्खी के बारे में जानते हैं, यानी उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो आइए देखते हैं इस कहानी को। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम आपके परिवेश पुस्तक से पाठ 8 मैं हूँ मधुमक्खी शीर्षक कहानी के सार को संक्षिप्त में जानेंगे। इस कहानी में संभव और खुशी नाम के 2 बच्चे रहते हैं जो फूलों के बगीचे में पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे थे। आप भी खेलते हो ना पकड़म पकड़ाई? उसी तरह संभव और खुशी बगीचे में पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक छोटी सी प्यारी सी मधुमक्खी दिखाई पड़ी। वो बहुत ही चंचल थी। कैसी थी? चंचल थी। कभी इस फूल के ऊपर जाती तो कभी उस फूल के ऊपर। दोनों यानी संभव और खुशी थक गए मधुमक्खी के पीछे भागते भागते और हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी मधुमक्खी ठहाका मारकर हंसने लगी और उन्हें प्यार से बोली, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो आपके सामने हूँ। और फिर अपना परिचय देते हुए बोली, बच्चों, मैं हूँ शहद की मक्खी। कौन हूँ? शहद की मक्खी। हाँ हाँ, वही शहद जिसे आप खूब मज़े से खाते हो ना? संभव को आश्चर्य हुआ और उसने चकित होकर पूछा, तुम तो बहुत छोटी हो, तुम शहद कैसे बनाती हो? मधुमक्खी हंसकर बोली, ठीक है बच्चों, चलो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। फिर इस तरह मधुमक्खी ने बच्चों को अपने बारे में ढेर सारी जानकारी दी, जिसे मैं अपने शब्दों में आपको व्यक्त करूँगी। सबसे पहले मधुमक्खी ने अपने शरीर की बनावट और प्रत्येक अंग के बारे में जानकारी दी। जैसे मधुमक्खी ने बताया उसके शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं। यही पंख उड़ने में उनकी सहायता करती है। मधुमक्खी के भी 2 आँख होती है जो सिर के दोनों ओर होती है और उनके प्रत्येक आँख में 6000 लेंस होती है। कितने लेंस होते हैं? 6000। और आश्चर्य की बात यह है कि मधुमक्खी के नाक और कान नहीं होते, बल्कि उनके स्थान पर सिर के आगे जादुई एंटीना होते हैं जो सूंघने तथा सुनने में उनकी सहायता करते हैं। तो बच्चों, मधुमक्खियों के नाक और कान नहीं होते। वो किसकी सहायता से सूंघने और सुनने का काम करते हैं? उनके सिर के आगे जादुई एंटीना होता है। मधुमक्खी अपने पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज़ को पकड़ने का कार्य करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मधुमक्खी के पीछे के 2 पैरों में फूलों का पराग एकत्रित करने के लिए थैले होते हैं। पीछे के जो 2 पैर होते हैं उसमें फूलों का जो पराग जो मधुमक्खी एकत्रित करती है, उसी पैरों में थैले में वो एकत्रित करती है। और बच्चों, दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि मधुमक्खी एक सामाजिक जीवन जीना पसंद करती है। मधुमक्खी सामाजिक जीवन बहुत ही उनका रोचक होता है। उन्हें अकेले रहना, अकेले खाने की आदत नहीं होती है। वे प्राय छत्ता बनाकर समूह में रहती हैं। आप देखे होंगे किसी पेड़ पर मधुमक्खी, कोई एक मधुमक्खी नहीं रहते हैं। अगर वो रहते हैं पेड़ों में तो वो एक छत्ता बनाकर ग्रुप में रहते हैं। उनके प्रत्येक छत्ता में एक रानी मक्खी होती है। उनके प्रत्येक छत्ता में एक रानी मक्खी होती है। रानी मक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है
वह आकार में सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती है। सभी मधुमक्खियाँ मिलकर रानी मक्खी की देखभाल करती है। रानी मक्खी प्राय बसंत के मौसम में ही अंडे देती है। कौन से मौसम में? बसंत के मौसम में। बच्चों, और एक बात आपको पता है मधुमक्खी शहद कैसे बनाते हैं? तो बच्चों सुनो, मधुमक्खी शहद बनाने के लिए रानी मक्खी को छोड़कर बाकी सभी मधुमक्खियाँ फूलों से रस चूसती है, फिर उसे अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती है। फिर उनके मुंह की लार इसमें मिल जाती है। उनकी लार में कुछ विशेष प्रकार की रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिसके कारण फूलों का पतला रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। मधुमक्खी जब फूलों का रस चूसती है तो पराग फूलों का रस कुछ भाग उनके पेट में चला जाता है। वहाँ जाकर वह मोम में बदल जाता है। यही मोम पेट की त्वचा की थैलियों में जम जाता है, जिससे कि अपने रहने के लिए छत्ता तैयार करती है। उन छत्तों की विशेषता यह है कि छत्तों के भीतर एक ही आकार में के 6 कोने में कई कमरे होते हैं। इन कमरों में ही मधुमक्खियाँ मधु एकत्रित करती है। बाकी कमरों में रानी मक्खी अंडे देती है, जिससे उनकी संख्या बढ़ जाती है। मधुमक्खियों के एक छत्ते में लगभग 50,000 से 60,000 तक मधुमक्खियाँ रहती है। कितनी मधुमक्खियाँ रहती है एक छत्ते में? 50,000 से 60,000 तक। मधुमक्खियाँ सभी प्रकार की स्वाद आसानी से पहचान लेती है, जैसे खट्टा, मीठा इत्यादि। जब कोई शत्रु उनके पास जाता है तो उनके शरीर के अंदर से एक विशेष प्रकार की शारीरिक गंध निकलती है। इससे सभी मधुमक्खियाँ शत्रु के आने की सूचना मिल जाती है और सभी मधुमक्खियाँ सावधान हो जाती है और अपने बचाव के लिए वे शत्रु पर डंक से आक्रमण करती है। बच्चों, मधुमक्खियाँ बहुत ही उपयोगी जीव है। जानते हो क्यों? जब पुराने ज़माने में तिजोरियाँ नहीं होती थी तो लोग अपना बहुमूल्य सामान द्वार आदि छिपा कर उनके छत्ते पर रखते थे, ताकि कोई उन्हें चुरा ना पाए। उनसे ही आपको मधु एवं मोम, और मधुमक्खी से ही बच्चों आपको मधु एवं मोम प्राप्त होता है। यह मधु बहुत ही पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होता है। मोम का प्रयोग मोमबत्ती बनाने तथा सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। तो बच्चों, देखा आपने मधुमक्खी जितने उपयोगी है और परिश्रमी, कितनी उपयोगी और कितनी परिश्रमी जीव है।